अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जी सबसे बेहतरीन एक्सचेंजेस कौन सी हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। बहुत से लोग जो नए आते हैं उन्हें ये चीज़ें पता नहीं होती, तो मैं सिंपली यहाँ पे गूगल में आया हूँ। और मैं सिर्फ गूगल के ऊपर इक्तफ़ा नहीं करूँगा, उस पर सिर्फ डिपेंड नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताऊँगा। तो मैंने यहाँ बहरहाल लिखा है टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो इसने जो मुझे लिस्ट दी है, उस लिस्ट में टॉप पे बाइनेंस है, फिर कॉइनबेस है, कैरेकन है, जेमिनाई है, लोकल बिटकॉइंस है, बिटफिनिक्स है, कुकॉइन है, उसके अलावा एफ है, बिट्रिक्स है। ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं। और नीचे तक इसमें कुछ एक्सचेंजेस जो मैंने इवन बतानी है वो इसमें नई भी हैं। मैं आपको अब इसकी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। देखें, बाइनेंस तो नो डाउट वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। क्योंकि गूगल यहाँ पे जो शो करता है चीज़ें, वो शो करता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलैरिटी, और दुनिया में उनका कितना बड़ा नेटवर्क है, कहाँ कहाँ वो ऑपरेट करती हैं, कितने कंट्रीज़ में उनको अलाउ किया हुआ है। तो बाइनेंस सबसे ज़्यादा है, उसका बिज़नेस बहुत बड़ा है, यूएस में भी है, और उसके अलावा पूरी वर्ल्ड में उनकी अलग से जो है वो एक्सचेंजेस अलाउ की गई हैं, अथोराइज़ की गई हैं। सेकंड पे कॉइनबेस है। कैरेकन भी है, लेकिन कैरेकन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, इनका अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, कैरेकन में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कॉइनबेस में भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ये यूएस बेस्ड एक्सचेंजेस हैं ज़्यादातर। इसी तरह जेमिनाई है, तो जेमिनाई भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और लोकल बिटकॉइंस मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है, लेकिन होगा। इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता। बिटफिनिक्स जो है अलबत्ता यहाँ पे अवेलेबल है। बिटफिनिक्स पे भी फ़ी ज़्यादा है। कुकॉइन इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान। और बिटकॉइन बाइनेंस के अलावा जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग है वो ज़्यादा कुकॉइन पे होती है। और इसको भी आप यूज़ करें, अच्छी एक्सचेंज है। एफ को मैं पसंद नहीं करता हूँ, मांगो के इस पे भी बहुत सी बातें लोग करते हैं कि जी बहुत अच्छी एक्सचेंज है। मेरी जो टॉप फेवरेट है वो बाईबिट है। मैं बाईबिट पे करता हूँ ट्रेडिंग ज़्यादातर, और इसकी फ़ी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, यूबी ग्लोबल उसके बाद मेरी जो है वो एक फ़ेवरेट है, वन ऑफ द। लेकिन ये भी लोएस्ट लेवल पे है, यानी फर्स्ट लेवल पे मैं बाईबिट, सेकंड पे कुकॉइन, और फिर बाइनेंस को मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बाइनेंस में भी फ़ी बहुत हाई है। और बाइनेंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इसलिए उसके ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं पर्सनली अब जो है ना बायबिट पे करता हूँ, बाइनेंस पे इतना ज़्यादा नहीं करता। लेकिन बाइनेंस का इंटरफेस बहुत अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू हुबी। और बायबिट का भी इंटरफेस जो है वो ऑलमोस्ट बाइनेंस जैसा है। और कुकॉइन का भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ आ जाती है इसकी। और इस पे बॉट्स वगैरह की ट्रेडिंग, अब तो खैर हर एक्सचेंज पे ही बॉट्स आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाइनेंस ने भी स्पॉट जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर बॉट वगैरह दी हैं। तो ये है। इसके अलावा जी जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं अपने मोबाइल में, उसमें बिट गेट और एम ई एक्स सी है, और अभी मैं गेट डॉट आई ओ जो है उसको भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी जस्ट अभी किया है, और इसको मैं अपने ज़रा उधर वॉलेट में और दूसरे बॉक्स में रख देता हूँ ताकि वो मेरे लिए आसानी हो। तो मेरे लिए जी ये एक्सचेंजेस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन जो मेरी है वो बाईबिट है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये बाईबिट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद जो है वो सेकंड पे मैं कुकॉइन को प्रेफर करता हूँ, फिर एम ई एक्स सी और गेट डॉट आई ओ, और लास्ट में मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ। बिट गेट को मैंने थोड़ा यूज़ किया है, लेकिन इसकी भी फ़ीस ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जब आपने एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में आपने ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो भी काफ़ी पैसे चार्जेस ये लेते हैं, नेटवर्क की डिफरेंस होने की वजह से। तो ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन पे आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बाइनेंस पे जो लिस्ट होती है, अब मैं थोड़ा आपको ये कंपेयर करके बता दूं कि क्यों ये बाकी एक्सचेंजेस, जितने भी नए अकाउंट आते हैं वो कुकॉइन पे, एम ई एक्स सी पे या गेट डॉट आई ओ पे लिस्ट होते हैं पहले, फिर वो बाइनेंस पे आते हैं। बाईबिट की अगर बात करूं तो बाईबिट सिर्फ मैंने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन और मुझे लाइकनेस है, इसकी फ़ी बहुत मुनासिब है, इसलिए मैंने इसे यूज़ करता हूं मैं। इस पे हर कॉइन पहले नहीं आता, लेकिन कुछ कॉइन हैं जो इस पे आ जाते हैं बाइनेंस से पहले भी, और फिर बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट होता है। तो बहरहाल ये एक शॉर्ट वीडियो है, बहुत लंबा मैं इसको नहीं करूँगा। ऑलरेडी ये 4 मिनट्स की हो चुकी है, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको इनके सब इंटरफेस जो इनके हैं वो भी मोबाइल के ऊपर कैसे यूज़ करना है, उसमें कौन सी क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें। चले जाते जाते हम थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं। हम जो है बिटकॉइन का भी थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। इस वक्त बिटकॉइन जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे काफ़ी कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, लेकिन मैंने वीकली टाइम फ्रेम आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये अगर एक पिन बार बनती है तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि लास्ट जो कैंडल आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो है आपको ये वाली जो कैंडल है ये वाली,
ठीक है, इसको मैंने छुपा दिया है, या नीचे से मैं इसे फिर वापस करता हूँ। अगर ये ग्रीन क्लोज हुई तो बिटकॉइन के चांसेस है ऊपर जाने के। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इसमें बहुत से चांसेस हैं कि जब ये इस एरिया से ब्रेक होगा, नेक ब्रेक करेगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और 29-28 तक जा सकता है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर एथीरियम की बात कर लूँ जल्दी जल्दी में, ज़रा एथीरियम भी देख लेते हैं हम। एथीरियम की जो हालत है वो थोड़ी सी मुझे रेड लग रही है, वो रेड जोन में है और उसके नीचे जाने के अभी चांसेस बाकी हैं। अगर बिटकॉइन ने परफॉर्म अच्छा ना किया तो एथेरियम ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा सकता है, और ये फिर आपको इस एरिया में नज़र आएगा, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया बनता है जी 1100 हज़ार को भी टच कर सकता है। तो आई बिलीव कि ये यहाँ तक जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक शेयर करें। और इस वीडियो को, अभी मेरा नया चैनल है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको लॉस से बचाया जाए, और जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आपको बताई जाएँ कि आपने वो नहीं करनी और कैसे नहीं करनी। इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्रिप्टो का कोर्स एक शुरू किया हुआ है, उसके ट्यूटोरियल मैंने कुछ डाल दिए हैं। कुछ मेरे थोड़े से, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं कुछ अरसे से वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, थोड़ा मोबाइल का इशू था और थोड़े और इश्यूज़ थे। तो अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो डालूंगा, डेली एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह। और अगर कभी एक आधे दिन का गैप हो भी गया तो मैं उस सिलसिले को जारी रखूंगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट होता रहे। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।